हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर लेकर आए इकोनॉमिक्स की क्लास और आज हम पढ़ेंगे मुद्रा के स्थैतिक और डायनेमिक कार्य के बारे में। तो देख लेते हैं कि पहले हेडिंग हम नोट करते हैं कि मुद्रा के स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं स्थैतिक व प्रावैगिक कार्य। स्थैतिक व प्रावैगिक कार्य। तो पहले तो हम ये देखिए ये कार्य किसने प्रस्तुत किए। तो ये मुद्रा के ये कार्य पॉल एंजिंग ने प्रस्तुत किए हैं। किसने किए हैं? पॉल एंजिंग ने इन्हें प्रस्तुत किया है। पॉल एंजिंग ने इन्होंने प्रस्तुत किया है। और क्या है मुद्रा के स्थैतिक कार्य? तो स्थैतिक कार्य मुद्रा के वे कार्य जो होते हैं जो अर्थव्यवस्था को संचालन तो करते हैं परंतु इनमें गति अथवा वेग उत्पन्न नहीं करते हैं। मतलब कि मुद्रा का संचालन तो इन स्थैतिक कार्यों के द्वारा होता है लेकिन इसमें गति अथवा वेग उत्पन्न नहीं होता है। इस आधार पर मुद्रा के जितने भी विनिमय के माध्यम हैं, मूल संचय है, मूल्य के मापक है, मूल्य के हस्तांतरण है तथा स्थगित भुगतान के जो मानक के रूप में कार्य किए जाते हैं वो स्थैतिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि यह एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में मुद्रा कीमत प्रणाली के संचालन के माध्यम से मुद्रा के रूप में कार्य करती है। इससे लागत तथा विक्रय मूल्य, मांग एवं पूर्ति, उत्पादन तथा उपभोग आदि के बीच स्वतः संतुलन स्थापित होता है। इसलिए मुद्रा के स्थैतिक कार्यों को परंपरागत कार्य, स्थिर कार्य, निष्क्रिय कार्य तथा तकनीकी कार्य भी कहते हैं। क्योंकि प्रत्येक स्थान व स्थिति में मुद्रा इन कार्यों को यंत्रवत करती है। तो ये थे हमारे मुद्रा के स्थैतिक कार्य। दूसरे पॉल एंजिंग ने बताए हैं प्रावैगिक कार्य। तो प्रावैगिक कार्य कौन से हैं कि जो मुद्रा को सक्रिय रूप से गतिशील बनाते हैं वे मुद्रा के प्रावैगिक कार्य कहे जाते हैं। तो प्रावैगिक कार्य में जैसे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि तथा कमी, कीमतों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में स्फीति तथा संकुचन की स्थिति पैदा करती है। दूसरा, मुद्रा घाटे की वित्त व्यवस्था को संभव बनाती है। ये हमारा दूसरा प्रावैगिक कार्य हो गया। तीसरा, पूंजी की तरलता एवं उत्पादकता का गुण प्रदान करती है और साख के आधार के रूप में कार्य करती है। ये अंतर्गत आता है। मुद्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आर्थिक विस्तार संभव हो पाया है। ये भी हमारा
मुद्रा का प्रावैगिक कार्य है। तो ये हमारे थे मुद्रा के स्थैतिक व प्रावैगिक कार्य जो कि पॉल एंजिम के द्वारा बताए गए हैं। ये कार्य हमारे यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।